आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए राह जीने की को सब्सक्राइब करें। अपने आत्माओं, हम इन बातों को एक देख करके रूटीन मान लेते हैं। ऐसा होता है, क्यों होता है? इसके कारण तक हम पहुंचते नहीं। हम भगवान की महिमा करते नहीं, उनके गुण नहीं गाते, शुक्र नहीं मनाते दाता का। अब कितना दयालु है वो परमात्मा। माँ के स्तन में दूध बच्चे के बाहर आते ही इतना दे दिया, पियो और जूठा छोड़ा। अब तो खैर ये आहार कुछ बिगड़ गए। पहले अच्छे दूध दही के खाने हुआ करते थे और माताओं का इतना दूध हुआ करता कि बालक पे पिया नहीं जाया करता और दूसरे बच्चों को पिलाया करते, क्योंकि दूध ज़्यादा होता माँ के स्तन में। और परमात्मा कहते हैं, ईब तो ठेकेदार बन गया आप, अब स्वयं ठेकेदार बन गया। मैं ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने 10 एकड़ जमीन मोल ले दी, मैंने एक फैक्ट्री लगा दी। ये भी भूल है आपकी। एक ही माँ के, एक ही माता पिता से जन्म लिए हुए बहन भाइयों की न्यारी न्यारी तकदीर किस्मत है। एक तो IAS ऑफिसर है, एक हल जोत रहा है किसान है, और एक टीचर लगा है, एक वैसे मजदूरी कर रहा है। तो ये सब एक ही जैसे, एक ही माता पिता के गर्भ में जन्म हुआ, एक ही माता पिता ने एक जैसी उनको सुविधाएं देने की चेष्टा की, पर किस्मत न्यारी न्यारी फल गई। ये किसी का किया नहीं हुआ। सभी बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे IAS IPS बनते हैं और बन जाते हैं, तो कितनों को पोस्ट प्राप्त होती है। ये सारा कुछ आपके भाग्य में, आपका प्रारब्ध पहले ही बना के भेज रखा था। आपकी मृत्यु, आपको क्या कुछ मिलना है इस जीवन में, वो सब कुछ निर्धारित है। जब हम परमात्मा कबीर जी की शरण में आएंगे तो फिर हमारे भाग्य में परिवर्तन होगा। कैसा होगा कि हमारे जो अशुभ संस्कार हैं, जिनके कारण हमें कष्ट होना है, वो परमात्मा की साधना से और उनकी परम कृपा से, कबीर जी की कृपा से, वो पाप कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जिनके कारण हमारे जीवन में संकट उत्पन्न होने थे, क्योंकि पुण्य से तो सुख होता है और पाप से दुख, तो वो दुख समाप्त हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, जैसे पहले फसल बीजते थे किसान, तो उसमें अड़ंगा साथ उग जाता था, घास उसके अंदर साथ ही खरपतवार उग जाता था, और गेहूं बीजने के बाद उसका कोई विकल्प नहीं था। पानी भी डालते थे, खाद भी डालते थे, तो अड़ंगा साथ पड़ा करता था, आधी खुराक खा जाया करता था। अब वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने ऐसी औषधि खोज दी है कि वो जल के साथ उस दवाई को डाल देते हैं, औषधि को, जब सिंचाई करते हैं। तो वो क्या करती है, घास को नष्ट कर देती है, खरपतवार को फूंक देती है और फसल को सुरक्षित रखती है। तो इसी प्रकार हमारे पुण्य और पाप रूप मिलकर प्रारब्ध बना हुआ है। और ये नाम, ये मंत्र पहले नहीं थे, जिस कारण से हमें दोनों ही प्राप्ति होती रही। जैसा कर्म किया वैसा ही फल मिलता रहा। हमने पुण्य किए वो अलग से डिपॉजिट, पाप किए वो अलग से जमा। तो उन्हीं में से जो संचित कर्म हमारे हैं, उन संचित कर्मों में से आपकी एवरेज निकाल ली जाती है। उसमें से कुछ पुण्य कुछ पाप मिला के आपका जीवन निर्धारित कर दिया जाता है। आप जी को दोनों ही भोगने पड़ते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भी यही क्रिया है, और ऋषि महर्षि जिन्होंने भी साधनाएं की, वो भी इसी विधान के अंतर्गत थे। ये मंत्र पहले ही हमारे सदग्रंथों में थे, कबीर परमेश्वर ने आकर बताए हुए थे, लेकिन हम इसकी खोज नहीं कर सके या औषधि बना नहीं सके थे। तो ईब इस दास पर कृपा कर दी परमात्मा ने, वो खरपतवार रूपी पाप नाश करण की औषधि मिल गई, और इस औषधि से आपके सब पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य नो के नो रह जाएंगे। तो जिन पापों के कारण आप जी को संकट आना था, अब सारी दुनिया दुखी हो रही है, और साधना किया करते थे, क्योंकि वो साधना पाप नाशक नहीं थी, और पाप नाश हुए बिना ये सुख नहीं हो सकता। अब जैसे
पहले, अब भी ऐसा ही है, जो यहाँ नहीं आता उनकी इसके अतिरिक्त सभी जगह यही है। किसी भी संत के पास जाइए, पहले तो आपको जंतर मंत्र बताओगा। आप कोई आपत्ति बताते हो तो उनको कहेगा कि ऐसे नाम जाप करो, इतना दान करो, ये यज्ञ कर दो, ये ऐसा कर दो, चाहे बताओ कुछ भी, वो कुछ ना कुछ आपको बताएगा कि ऐसी क्रिया करो। जब उन क्रियाओं से आपको लाभ नहीं होगा, फिर वो कहेगा कि ये तो तेरे भाई भाग में लिख रखा है, ये तो तेरे प्रारब्ध में है, तने भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। अब पुण्य आत्माओं, हम परमात्मा की भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारे भाग में कष्ट हो, दुख हो भाग्य में, और वो ना आवे, हमारे ऊपर कोई आपत्ति आनी हो वह टले। और यदि हम भक्ति भी कर रहे हैं और हमारे ऊपर जो बिजली गिर रही है वह गिर भी रही है, तो भक्ति कैसे करेंगे? हम कर ही नहीं सकते। और यही कारण हुआ कि जिन साधनाओं को हम करते थे, आपत्तियां टली नहीं, टेंशन समाप्त हुई नहीं, तो हम अपराधी बन गए। कोई चोरी करने लग गया, कोई रिश्वतखोर हो गया, कोई 2 नंबर का काम करे, कोई मिलावट करने लग गया। और टेंशन समाप्त करने के लिए गोटी पीने लग गए, या कोई सिगरेट, कोई तुम सुल्फा, कोई चरस, या नशे की गोलियां खाने लगे। ये कोई टेंशन समाप्त करने के तरीके थोड़े ही है। आपने गोटी लाली शराब पी ली, पड़ गया तो घंटे 2 घंटे, और जब नशा उतरते फिर वह टेंशन नहीं होगी, नहीं, क्योंकि जिस कारण से वह टेंशन है, आपको जो परेशानी है मानसिक, उस मानसिक परेशानी का वो कारण नष्ट हो, उसका समाधान हो, फिर वो टेंशन समाप्त होगी। तो वो उनके पास नहीं था। किसके पास नहीं था? किसी के पास भी नहीं था। न ब्रह्मा विष्णु महेश के पास था, वो समाधान नहीं था। जैसे किसी के पास दुखी जाता था, संत के पास, वो जाते ही क्रियाएं तो अवश्य बताता था, कहता था चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जब कहीं आराम नहीं होता था तो लास्ट में यही कहता था कि भाई तेरे कर्म में लिख रखा है, ये तो प्रारब्ध में लिखा है, ये कट नहीं सकता, ये पाप नाश नहीं हो सकता। और उदाहरण देते थे कि जैसे भगवान विष्णु को नारद जी ने श्राप दिया था, जिसके कारण भगवान विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में जन्म हुआ राजा दशरथ के घर पे, और सारा जीवन अपनी पत्नी के योग में बिताया। फिर दूसरा श्री राम रूप में बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, उसका भी टिट फॉर टैट यानी अदले का बदला उसने देना पड़ा। विष्णु जी यानी श्री रामचंद्र जी कृष्ण रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ, और उधर से सुग्रीव का भाई जो बाली था, वो एक शिकारी रूप में उसी के राज्य में उत्पन्न हुआ। अंत में श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, उनके पैर में पद्म था। शिकारी ने, वो शिकारी शिकार के लिए जंगल में मृग मारने के लिए घूम रहा था। वृक्ष की झुरमटों के अंदर से उसने देखा कि कोई मृग की आंख चमक रही है, हिरण की। उसने सोचा कि सारा दिन घूम लिया हूँ, अभी तक कोई दोपहर से होगी है, अभी तक कुछ मिला नहीं, और कहीं मैं इधर से जाऊंगा ये भाग ना जावे। उन वृक्ष की झुरमटों में कह, पत्तों में कह तीर मार दिया। श्री कृष्ण जी के पैर में पद्म को मृग की आंख समझ गए। विषाक्त तीर था श्री कृष्ण जी के, वो लग गया, करहाने लगा। जब जाकर देखा है तो मनुष्य मर गया। तब श्री कृष्ण जी से उसने कहा, भगवान मेरे से गलती होगी, मैंने तो ऐसे ऐसे धोखे से तीर मार दिया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई तेरा दोष नहीं है, बालिया, बालिया नाम था उसका, जीमर का, वो धीमर यानी शिकारी का, कि अभी तेरा दोष नहीं है, ये तो तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब था। त्रेता युग में तू सुग्रीव का भाई बाली था, मैं रामचंद्र रूप में था। जब मैंने तुझे वृक्ष की ओट लेकर धोखा देकर मारा था,
मैं अपना तेरे को बदला दे चला, अब तू जा यहाँ से, भाग जा। तो पुण्यात्मा ये उदाहरण दिया करते थे, तो हम संतुष्ट हो जाते वे सचमुच। जब हमारे भगवाना ने भी कर्म भोगने पड़े तो हम भी दुख पा लेंगे, लेकिन आत्मा फिर भी नहीं डटे थी। फिर भी कहीं ना कहीं किसी तीर्थ पे, कोई मंदिर में, मस्जिद में कितना न कितना जरूर जाते ही रहते थे, या किसी और संत के पास चले जाते थे, कुछ राहत मिले। हमें मालूम है कि भगवान की भक्ति इसीलिए करते हैं कि कुछ हमें आने वाली आपदाएं टले। पुण्यात्माओं, किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसके किसी से पूछे कि मुझे पैर में पीड़ा हो रही है, वो व्यक्ति ये तो बता दे कि तेरे पैर में कांटा लगा है जिस कारण से तुझे पीड़ा हो रही है, और उसके पास उसको निकालने के साधन है नहीं, औजार नहीं है कांटा निकालने के, और वो ये कहे कि जूते पहन ले कहीं आगे और कांटा ना लग जा। जूते पहन ले भाई, आगे कांटे ना लगेंगे, कांटा नहीं निकलेगा, कांटा तो लगा ही रहेगा। अपने आत्माओं, कांटा लगे पैर में जूते पहना नहीं जा सकते, वो तो कांटा निकले। इस डर से जूता पहना वो प्राणी है भगवान, कहीं फिर ना कांटा लग जाए, बहुत पीड़ा हो रही थी मुझे, और उस डर से वो जूता कभी नहीं निकाला जब सफर में चलेगा। तो पुण्यात्माओं, हमारे ये पाप कर्म रूपी कांटे जिनको लगे हुए हैं वो बहुत दुखी हैं, और उनको यहाँ आने से उनके ये पाप रूपी कांटे निकाल दिए जाते हैं, और फिर उनको बताया जाता है कि राम नाम दे दिया, इसको खंड मत करना, तोड़िए ना इस नियम को। इस नियम को तोड़ देगा अर्थात ने जूता फिर निकाल दिया, नाम टूटने से भक्ति बंद होगी, परमात्मा की राहत नहीं मिल रही। जूता निकल गया आपका, जूता निकलते ही फिर कांटे लग जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सफर में कांटे बहुत बिखरे हुए हैं, बहुत पाप हैं आपके। तो जिस प्राणी के ऊपर आपत्ति है, भयंकर आपत्ति, जान जाने वाली हो, और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर कर दे, बेटा बेटी पे, और वो सुखी हो जाता है, उसका जीवन दान मिल जाता है, फिर वो कभी भक्ति नहीं छोड़ेगा, ना नाम तोड़े ना बुराई करे। वो फिर कभी इस डर से जूता नहीं निकालेगा, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेगा, हे परमात्मा कहीं फिर बिजली ना गिर जाए, वो दुख फिर ना आ जाए तेरे को। तो ऐसे या भक्ति डटेगी या भक्ति ऐसे चलेगी पुण्यात्मा। अभी तक जिस भी संत ऋषि का इतिहास आपने देखा, उन्होंने यही बताया कि ये पाप कट नहीं सकते तो भोगने पड़ते हैं। अब परमात्मा कहते हैं भाई, तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। इस पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, कोई भी सत्संगी नहीं है, किसी के पास भी सत साधना नहीं है। परमात्मा कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, और तात कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। एक समय जब युधिष्ठिर जी को बुरे बुरे स्वप्न आने लग गए थे, तो उसमें समाधान पूछा गया था श्री कृष्ण जी से। उसने बताया कि तुमने जो युद्ध में पाप करे हैं वह जीवात्मा तुम्हें सता रही है। युद्ध में जो हिंसा की थी, मनुष्य मारे थे, वो आत्माएं तुम्हें, वो प्रेत आत्माएं सता रही हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करो, बहुत समाधान बताया, करोड़ों रुपया लगा। लेकिन वो भी ना होया जब तक परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर सत भक्ति करने वाले वो भगवान वहाँ नहीं पहुँच गए, कबीर जी सुदर्शन रूप में। तब वो शंख बजा, युद्धर्शन को वह प्रेत आत्माओं की पीड़ा बंद हुई। नहीं तो श्री कृष्ण जी के समाधान से तो वो यज्ञ भी सफल नहीं हो रही थी। विष्णु जी ने 3 ताप के अंदर किसी को ये आते हैं जो श्राप दे दिया, किसी ने श्राप दे दिया, देवता रुष्ट हो गया, को पत्थर प्रेत आत्मा सता रही है, या कोई सांप लड़ जा, कोई और जहरीला जानवर काट दे, तो वो परमात्मा की कृपा से वो भी असर नहीं हुआ करते जिनकी भक्ति सच्ची चल रही है।
एक पिछले समागम पर एक माई आई, कहने लगी जी मेरे बेटे का सांप लड़ गया, सर्प ने काट लिया। मैं फिर दवाई नहीं ली। बोला ना जी ममता ना ली दवाई। मैं क्यों, दवाई लेनी चाहिए बेबी। चलो परमात्मा की दुआ भी और दवा भी दोनों काम जल्दी कराया करें। नहीं बोली अमनत ना लिया, भगवान से बड़ा कौन है, आपसे बड़ा कौन वैद्य है। मैंने सोची अब मारेगी छोरे ने, मैं कद लड़ा था वो, अब चौथा दिन है, इतनी ठीक है। बोला ठीक है। तो पुण्यात्माओं इस तरह हमारा भी दिल मजबूत होता है परमात्मा, क्योंकि हमने थोड़ी सी ये चिंता बन जाती है कि इनका दृढ़ विश्वास ना हो और भक्ति ठीक ना हो तो दाव लग जाता है काल का। इसलिए हम जोर देते हैं कि दवाई जरूर लेना आप जा करके। कोई दवा फिर जल्दी काम करेगी पामाल्य की जो सत भक्ति और वह कमाई साथ है। तो कहने लगी ना जी मैं फिर क्यों चिंता कर, 3 दिन हो गए थे, अब डोंट वरी बेटी, साथ है भगवान। तो ऐसे कहते हैं परमात्मा कि तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं होते। मोक्ष तब बहुत दूर की बात है।